तो कल राजेश जी में बोल रहे थे कि आज तक किसी ने इतना सॉलिड नहीं बोला, परमात्मा को या स्वयं को इतना स्ट्रेट पास्ट में किसी ने नहीं बोला। तो कल मैं इनको बोला कि भगवान अभी मूड में है। हाँ, एकदम मूड में है अभी भगवान, इसलिए ऐसा निकल रहा है। मैंने लिया था आपसे, शायद आपको पता हो तो 1-2 महीने पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान अभी मूड में है, तो ये चलता रहेगा। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको अपना पद नहीं देते, गुरु आपको अपना पद देता है। उससे कम कुछ देता ही नहीं है गुरु। जो मन आपको जीवन भर परेशान करता है, एक क्षण में छुड़ाता है गुरु मन से। कैसे छुड़ाता है बताओ? क्या चल रहा था अभी? अरे मन वाला कुछ स्पेशल आया था डायलॉग। मन उसी को परेशान करता है जो मन को याद करता है। ठीक है? मन उसी को परेशान करता है जो मन को याद करता है। तो मन को कभी भी ध्यान मत देना, अवॉइड करना। चले तब, न चले तब, है तब, नहीं है तब, उसको अवॉइड करो बस। मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो। ध्यान ही मत दो, अवॉइड ही कर दो। इवन मन नहीं है भी मत बोलो, नहीं तो ध्यान उसमें जाता है ना? बस अवॉइड। कोई मन की बात करे तो ये क्या होता है बोलना। नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। तो मन के अस्तित्व का इनकार है ना? तो देखो, एक सूत्र में पहले भी बोला था कि मन को न रोकने का अभ्यास करो। रोकने का नहीं, न रोकने का। मन को न रोकने का अभ्यास सहज में करो, आंख खोल के, कोई ध्यान व्यान नहीं करना। सिंपल। मन को न रोकने का अभ्यास, यानी मन को नहीं रोकना है, इसका अभ्यास करो। मन चल रहा है क्या? क्यों मालूम? क्योंकि रोकना ही मन है। रोकना ही मन है। आजमा के देख लो।
और सहज में जब आप रहते हो, जब मन के साइड आपका ध्यान नहीं होता है, तब आप इसी पॉइंट पे रहते हो, इसी पॉइंट पे, मन के न रोकने के अभ्यास में। वहां अभ्यास भी नहीं है, सहज में रहते हो आप। इसलिए उसको अवॉइड करना, है ना, कभी फोकस नहीं करना, कभी भी मन को देखना मत, विचारों को देखना मत, वो बढ़ेंगे। अपने भावों को देखना मत, क्योंकि जिस चीज को आप देख रहे हो आप उसको ऊर्जा दे रहे हो, वो पक्का बढ़ेगा। कितना ही आप साक्षी वाक्षी बन जाओ, आप साक्षी थोड़ी ना होते हो, उसको देखते हो तो। साक्षी में कहां होते हो? ध्यान तो मन में है, विचार में है, स्वयं में कहां है? मन का साक्षी होने का मतलब क्या है मालूम? पहले तो इसको समझो, फिर साक्षी में भी चलते हैं। कि इसको फोकस नहीं करना, विचार को, मन को, उससे वो बढ़ेगा। जैसे आप अपने नौकर चाकर में ज्यादा ध्यान दोगे ना, तो उसका भाव बढ़ता है ना। कभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, अवॉइड ही करना। तो उस अपने आप हट जाता है। आप स्वयं में रहो ना, आप परमात्मा में रहो, ये सब छोटी मोटी चीजें अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि कहीं नहीं है ये। तो मन का साक्षी, मन के साक्षी में तीर मन में नहीं, साक्षी में ले जाओ। मन के साक्षी में, मन के साक्षी में, साक्षी में क्या मन है? मन का साक्षी बनो, शास्त्रों में लिखा है, पुराने में सब लिखा है, लेकिन आपका ध्यान तो मन में रहता है। आप साक्षी बनते कहां हो? कितना बड़ा ट्रैप है, सोचो। और इस चक्कर में कितने साल कितने लोगों ने अपने खराब किए हैं, उसके भी साक्षी आप ही लोग हो। तो देह के साक्षी में, शरीर के साक्षी में क्या शरीर है? साक्षी में जाओ, में, साक्षी में क्या शरीर है? तो शरीर के साक्षी बनो, मन के साक्षी बनो, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है सब के साक्षी बनो। कोई साक्षी बनता ही नहीं। हो रहा है नहीं हो रहा है में नजर रहती है, विचारों में नजर रहती है, शरीर में नजर रहती है। साक्षी में तो ध्यान ही नहीं है आपका। जो कि ध्यान अभी गया, जो कि ध्यान अभी गया। तो को देवा, शिष्य पूछता है ना, को देवा, तो मास्टर बोलते हैं जो मन साक्षी, जो मन का साक्षी है। अब वो डिसाइपल बहुत रिसर्च करता है और लास्ट में पाता है
कि यार मन का साक्षी तो मैं ही हूं। फिर जाता है मास्टर के पास, बोलता है मन का साक्षी तो मैं ही हूं गुरुदेव। तो मास्टर बोलते हैं वो देव तू ही है, वो देव तू ही है। तो मन का साक्षी, शरीर का साक्षी बनने को कहा जाता है, लेकिन आप साक्षी नहीं बनते, है ना। मन और शरीर में ही आपका ध्यान रहता है, और जहां आपका ध्यान है उसको ऊर्जा मिलेगी। विचारों में ध्यान है तो विचार ही बढ़ेंगे, बता रहा हूं, आजमा के देख लो। अब बाली से जो भी लड़ने जाता था उसका आधा पावर बाली को मिल जाता था, है कि नहीं। बाली को ध्यान दिए कि गए ये बाली है, बता रहा हूं। हाँ, ये मन, संसार, ये शरीर, ये बाली है। अब आप नहीं जीत सकते बाली से, अब बाली ही जीतेगा। तो उपाय क्या है? अवॉइड करो, और ध्यान मैं आत्मा भगवान में, स्वयं के एहसास में, साक्षी में भी नहीं। क्योंकि साक्षी में दोगे ना तो उसके विपरीत में भी जाएगा। मन के साक्षी में दोगे, साक्षी में, तो कहीं ना कहीं जिस चीज के आप साक्षी बन रहे हो उसमें ध्यान जाएगा। और एक्चुअल साक्षी में जैसे आ गया ना, जैसे शरीर के साक्षी में शरीर नहीं है, मन के साक्षी में मन नहीं है, सर्व के साक्षी में सर्व नहीं है। अब कोई साक्ष्य ही नहीं है, और जब साक्ष्य ही नहीं है तो साक्षी भी। अब आप किसके साक्षी बनोगे? साक्ष्य नहीं है तो साक्षी भी नहीं है, तो कौन है? अरे मैं हूं, न मैं साक्षी हूं न कोई दृष्टा हूं, बस मैं हूं। तो ध्यान स्वयं पे, बस अपने होने के एहसास में। क्योंकि जिधर आपका ध्यान होता है आप वही हो जाते हो। तो अब आप समझ जाओ किधर आपको ध्यान देना है। क्षुद्र में ध्यान देते हो, क्षुद्र हो जाते हो। विराट में ध्यान देते हो, विराट हो जाते हो। सत्य में सत्य हो जाते हो, असत्य में असत्य हो जाते हो। देह में ध्यान देते हो, देह हो जाते हो। मन में ध्यान देते हो, क्योंकि मन को याद करना ही क्या था मेरा डायलॉग यार। हाँ, मन उसी को परेशान करता है जो मन को याद करता है। तो ध्यान नहीं देना, विराट पे भी मत देना, बस स्वयं पे। स्वयं में सब आ जाता है, विराट और ये सब, अनंत, ज्ञान, प्रेम, सब आ जाता है, बस स्वयं। और स्वयं पे ध्यान देना शुरू में बोला जाता है, कुछ ही समय में आपको बोध होता है कि मैं ही तो स्वयं हूं, क्या ध्यान दूं। क्योंकि ध्यान जिस पर भी दोगे वो अन्य हो जाएगा, ठीक है। इवन स्वयं पर भी ध्यान दोगे
तो आपको लगेगा मैं स्वयं पर ध्यान दे रहा हूं, वो भी अन्य है। अरे समझे कि नहीं समझे? चश्मा उतारता हूं, रुको। स्वयं पर भी ध्यान दिए तो वो भी अन्य है। तो असली स्वयं क्या है? मैं हूं। असली स्वयं में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। अरे जिसको किसी ध्यान की जरूरत नहीं होती वही परमात्मा होता है। परमात्मा को भी किसी के ध्यान की जरूरत होती है क्या? किसी ज्ञान की जरूरत होती है क्या? अगर परमात्मा को भी ज्ञान की जरूरत है तो वो परमात्मा कहलाने योग्य नहीं। किसी प्रेम की जरूरत होती है क्या? तो क्यों मांगते रहते हो ये सब? हाँ, फेंको ये सब, कहीं ध्यान मत दो, यही ध्यान है बस। अब मेरी मजबूरी है, मैं असली ही चीज बताऊंगा, नो कॉम्प्रोमाइज। कहीं ध्यान मत दो, यही ध्यान है। कहीं भी ध्यान मत दो, यही ध्यान। कहीं भी ध्यान दोगे तो वो अध्यान है, या क्या बोलते हैं आप समझ जाओ, उल्टे को। ठीक है? गैर ध्यान है, जो शब्द देना है दे दो, बस ध्यान नहीं है वो, ये ख्याल रखो। अरे कोई जगह तो बताओ जहां ध्यान दे ना। कहीं ध्यान मत दो। जी के देखो इस पॉइंट को, ध्यान लगाना वगाना नहीं पड़ेगा उसमें, अपने आप है वो। कहीं ध्यान मत दो, बस सिंपल रहो। आंख भी बंद मत करो, आंख खोलो भी मत। कहीं भी ध्यान मत दो ना यार, सिंपल रहो एकदम। बताओ, खत्म बात है, कहीं ध्यान मत दो। अरे ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं बताया, है ना? ऐसा बोलते हैं मेरे को, तो मैं बोलता हूं ऐसा मैं बता रहा हूं ना। मैं ऐसा मैं बता रहा हूं। मैं अमित अमित नहीं हूं कोई। मेरे को पुराना पसंद नहीं है। पहले जो भी मैंने बोला, राम से, कृष्ण से, हर संत से, वो उस समय सुंदर था, अद्भुत था। लेकिन अब नहीं। आत्मा को एकदम ताजा पसंद होता है, तरो ताजा, अभी के अभी। इवन मैंने जो कल भी बोला था, पिछले सेशन में भी बोला था, वो भी मुझे पसंद नहीं। वो कुछ रॉन्ग था। समथिंग मिसिंग। वो गलत था, झूठ था, मिथ्या थी। जो मैं अभी बोल रहा हूं, अब भी और अभी से पहले जो मैं बोल रहा हूं, वही फाइनल है। क्योंकि अभी से पहले मैं
मैं को ही बोल रहा हूं, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं को ही बोल रहा हूं। और जब आप मैं को ही सुनोगे, बस और कुछ नहीं सुनोगे, तो राइट लिसनिंग, वही राइट लिसनिंग है। आप भगवान सुन लिए, मन से मुक्ति सुन लिए, तो गलत सुन लिए। मोक्ष सुन लिए, शांति सुन लिए, ध्यान सुन लिए, गलत सुन लिए। मैं को सुने वही सही है, क्योंकि मैं तो मैं को ही बता रहा हूं। मैं कुछ भी बोलूं, मैं को ही बोलता हूं। तो बस मैं को ही सुनना, अपने आप को ही सुनना। अपने आप आदि अंत को जासु न पावा। जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, जिसकी था कोई पा नहीं सकता, वही मैं हूं। हर बार पा लिया बोलता है और फिर भी पा नहीं सकता। हर बार आपको लगता है मैंने पा लिया, जान लिया, फिर भी जान नहीं सकता। आदि अंत को जासु न पावा। तो मैं को आप मैं यानी क्या करते हो? मैं करते हो। मैं को, मैं को, मैं को, मैं क्या बताना। मैं को मैं क्या बताना। मैं को ही मैं क्या बताना। तो मैं को मैं बताना नहीं पड़ता। मैं के अतिरिक्त जो भी है उसको काटने के लिए बताना पड़ता है।
मैं को मैं नहीं बताना पड़ता है। क्या समझे? समझे क्या? अरे जो समझ आ जाए वो मैं नहीं। हाँ, और जो ना समझ आए वो भी मैं नहीं। जो जान लिया जाए वो मैं नहीं, और जो जाना ही न जा सके वो भी मैं नहीं, और नहीं भी मैं नहीं। तो मैं शरीर नहीं, मन नहीं, दुनिया नहीं, बुद्धि नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। नेति नेति में जो भी आता है, ठीक, कि मैं भगवान भी नहीं, आत्मा भी नहीं, जो बोल लो, जितनी भी चीजें नेति नेति में आती उसको हम क्या बोलते हैं? नेति नेति। और येति येति, कि मैं शरीर भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, सर्व भी मैं हूं, परमात्मा भी मैं हूं, हर इंसान भी मैं हूं, इसको बोलते हैं येति येति। तो ना मैं नेति नेति में आता हूं, ना मैं येति येति में आता हूं, ठीक। येति येति और नेति नेति दोनों के अभाव का जो भाव है, येति येति और नेति नेति का अभाव कर दो, हटा दो। येति येति और नेति नेति के अभाव का जो भाव है वही मैं हूं, केवल वही मैं, एग्जैक्ट। क्या नेति नेति, क्या येति येति। तो आप क्या करते हो? अपने आप को किसी चीज से टैली करते हो, वहीं आप धोखा खाते हो। बहुत बड़ा धोखा है अपने आप को किसी भी चीज से टैली करना। कुछ दो भाई बॉटल गिलास, मेरा तो साथी यही है। अब स्टील अपने आप को बॉटल से टैली करे तो ये स्टील की खता है। क्या है? खता है। अब आप अपने आप को देख लो कितनी चीजों से टैली करते हो। आकार से, फिर निराकार से, असत्य से, फिर सत्य से, पाप से, फिर पुण्य से, कर्म से, फिर अकर्म से, फिर निष्काम कर्म से, फिर अकर्ता से। अरे भाई, ये बॉटल किससे सिद्ध हो रही है? स्टील से बॉटल सिद्ध हो रही है कि बॉटल से स्टील सिद्ध हो रहा है? निराकार आपसे सिद्ध हो रहा है कि निराकार से आप सिद्ध हो रहे हो? मैं से निराकार सिद्ध हो रहा है ना। सत्य किससे सिद्ध होता है? मैं से सत्य सिद्ध हो रहा है। तो आप सत्य से मैं को सिद्ध करने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
बॉटल से स्टील को सिद्ध करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप अपनी गलती देखो, और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। बॉटल स्टील से सिद्ध होती है, तो बॉटल का सब कुछ कौन है? तो सत्य किससे सिद्ध होता है? मैं से। तो सत्य का सब कुछ कौन है? निराकार का, ज्ञान का, भक्ति का सब कुछ कौन है? ज्ञान किससे सिद्ध होता है? भक्ति। नेति नेति येति येति। अब आप नेति नेति से अपने को सिद्ध करने जाते हो, इसलिए चूक जाते हो। येति येति से सिद्ध करने जाते हो, चूक जाते हो। ये सब आपसे सिद्ध होते हैं, आप इनसे सिद्ध नहीं होते। और आप इनसे सिद्ध होना चाहते हो, इसलिए धोखा खाते हो। अब जीव किससे सिद्ध होता है? अरे दहाड़ के बोला करो। हाँ, परमात्मा किससे सिद्ध होता है? अब आप परमात्मा से सिद्ध होना चाहते हो, जो आपसे सिद्ध हो रहा है उससे आप सिद्ध होना चाहते हो। अब कौन बचाएगा आपको? तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। तो इनसे जो भी है व्हाटएवर, सिद्ध होने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि ये सब आपसे ही सिद्ध होते हैं और आपसे ही सिद्ध ये हैं, है ना? इनसे आपको सिद्ध नहीं होना है, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध हो। स्वतः सिद्ध। अब आप क्या करते हो? मन से तो चलो आप समझ जाते हो, मन के शांत होने से अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो, वो भी रॉन्ग है। इवन विचार निर्विचार से भी आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो, वो भी रॉन्ग है। राइट केवल मैं हूं। अब देखो, राइट से मैं अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश किया, अब ये भी रॉन्ग है। अरे राइट और रॉन्ग मेरे से सिद्ध हो रहा है ना। राइट केवल मैं ही हूं बोलना भी गड़बड़ है ना भाई। तो बस मैं केवल मैं, यही कैवल्य पद है। इस पे जिसको निष्ठा आ गई वही कैवल्य का अधिकारी है। आत्मनिष्ठा। फाइनल ऑफ द फाइनल, सिद्धि भी मैं से सिद्ध होती है। ये सिद्धि क्या चीज है जो मेरे को बताएगी? सिद्धि भी तो आप ही से सिद्ध हो रही है।
आप सिद्धि से सिद्ध होना चाहते हो, तो आत्मवान सारी सिद्धियों को तिनके की माफिक त्याग देता है। तिनके की माफिक त्याग देता है, मस्त पड़ा रहता है अजगर जैसे। हाँ, आलसी नहीं होता, है ना, क्योंकि अजगर आलसी का प्रतीक है, वो एग्जाम्पल दिया हमने। एक्टिव भी नहीं होता। देखो, कहीं ना कहीं हम आलस्य से, अवेयरनेस से, एक्टिवनेस से, होश से अपने आप को कोशिश करते हैं ना सिद्ध करने की। मैं बता ही उन शब्दों के द्वारा रहा हूं, कैसे फंसते हैं हम, कितना बारीक है। किसी चीज की जरूरत नहीं है यार आपको। क्या कॉन्शसनेस, अलर्टनेस, अवेयरनेस, बेबी है, यानी बच्चों जैसी चीज है ये सब। और शुरू में ये सब ठीक है, कोई स्पिरिचुअली स्टार्ट कर रहा है तो उसको मदद करती है, बाद में यही बाधा हो जाती है। अरे मैं निखालिस हूं ना। तो फाइनल मैं ने मैं को मैं बता दिया। मैंने मैं को मैं बता दिया। मैंने मैं को मैं होकर, कुछ और होकर नहीं, मैं होकर सुन लिया। क्योंकि मैं को, जैसे बोलते हैं परमात्मा को परमात्मा होकर जानोगे, ऐसी मैं को मैं होकर ही जाना जा सकता है। और अंततः आप मैं ही हो और कुछ नहीं हो। होना भी एक थोड़ी सी दूरी है, क्योंकि होने और न होने से जो मैं को सिद्ध करने की कोशिश है कि आपका होना ही सत्य है और होना मात्र, वो भी रॉन्ग है। अब आप होने से सिद्ध कर रहे हो खुद को, इसलिए बस मैं हूं कि नहीं हूं का सवाल ही नहीं, बस मैं। केवल मैं। केवल वर्ड भी थोड़ा सा फाइनल करेक्शन होना चाहिए ना भाई। तो मैं का भाव मैं ही हूं, मैं का रूप मैं ही हूं, गुण मैं ही हूं, मैं का कर्म मैं ही हूं। तो जब मैं ही हूं तो ही क्यों लगाना? ही आप तब लगाते हो जब कुछ और भी होता है, तभी उसको ठीक करने के लिए
अरे मैं ही हूं ऐसा लगाते हो ना, तो ही को फेंको निकाल के, मैं हूं। अब मैं हूं कि नहीं हूं ऐसा सवाल तो पैदा ही नहीं होता। होने न होने का मैं में तो सवाल उठता ही नहीं ना, उसको भी हटा दो। मैं तो जहां से निकले थे वहीं आ गए। अब मैं मैं कहां से आ रहा है? सहज। सहज से इजीली आता है ना यार मैं, अरे मैं ऐसा। तो सहज, जहां मैं बोलने की आवश्यकता है ही नहीं, जहां मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। जहां मैं की भी याद नहीं, मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। जहां याद की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। बस सहज सरल। एकदम सहज। एकदम सहज। अब पता नहीं क्या है, और पता भी है। पता नहीं क्या है और पता भी है। दुर्लभो सहजावस्था। जहां कुछ हो ही नहीं रहा है और हर चीज ऐसे हो रही है जैसे उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। अरे दुर्लभो सहजावस्था। दुर्लभो सहजावस्था। जहां मैं हूं और है अस्तित्व माया है, और माया भगवान है। सब ठीक नहीं है। स्टॉप। बहुत भयंकर है सहजावस्था, बहुत वाइल्ड है, एकदम वाइल्ड।
कड़कती बिजली, आंधी तूफान में एक जंगल है और उसमें एक फूल है जो तूफानों में उड़ रहा है, धरती से चिपका हुआ है। हवाएं उसको धरती से खींच रही हैं, धरती अपनी ओर खींच रही है और वो नाच रहा है दोनों के मध्य में। उसको देखने वाला कोई नहीं है, जंगल के फूल को कोई नहीं देखता, और वहां सब अनसेट है। वहां आत्मज्ञान जैसा सेट कुछ नहीं है कि हर चीज एक परफेक्ट है, मैं हूं, मैं के अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है वहां। हर चीज अनसेट है और फूल का सेलिब्रेशन ही सेट है। अरे वो पागलों के लिए, ठीक है, फक्कड़ों के लिए है ये। हाँ, मैंने सही बोला था ना, अल्टीमेट बह रहा है, वही नहीं पीछे कोई। तो ये अद्भुत है, अलौकिक है। और वो आप सहज में हो, वो फ्लावर जो नाच रहा है, जिसको परवाह ही नहीं है कैवल्य की, मोक्ष की, स्वयं को जानने की, आत्मज्ञान की, वो नाच रहा है बस। खेलता है वो। सहजा अवस्था वाला आत्मज्ञान का त्याग करता है और अज्ञानता को अपने सिर में लेके नाचता है। वहां ज्ञान, अज्ञान, भेद, अभेद में भी भेद है, अभेद जैसा भेद है। शुरू में जो भेद से हम अभेद में आते हैं, अनेक से एक में जो आते हैं, वो शुरू में जरूरी है, ठीक है, और मस्ट भी है। ये बाद की बात है, जहां दो तो है ही नहीं, एक भी नहीं है, शून्य तो है ही नहीं, दो तीन चार है ही नहीं, एक भी नहीं है। क्योंकि आप कोई संख्या हो क्या कि आपको कोई बोले आप द्वैत हो, फिर एक हो। एक बोलना यानी पाप है, मालूम आपको, एक हो बोलना। वहां एकाकार पाप है, क्योंकि आप कोई संख्या हो क्या कि कोई भी आता है आपको बोल देता तुम शून्य हो, फिर तुम अनेक हो, फिर एक हो। तो वहां भेद तो है ही नहीं, अभेद भी नहीं। तो बहुत दिव्य होती है सहजावस्था, है ना। अभेद के धागे में सारे भेद,
और उस माला को पहन लेता है सहजा वाला। भाई सारे भेद अभेद के धागे में ही पिरोए हुए हैं ना, तो न भेद है ना अभेद है, और भेद भी है अभेद भी है। इसलिए सीधा पहनता है और नाचता है। वो क्या है क्या नहीं है कि परवाह नहीं करता, मस्त रहता है। मस्तों के लिए है सहजावस्था, फक्कड़ों के लिए। आज परमात्मा मूड में है। कहाँ गए हमारे वो विष्णु भाई? डाल दो ये थंबनेल और टाइटल, आज परमात्मा मूड में। तो सहजा वाले सत्संग ऐसी अचानक निकलते हैं, उसका कोई टाइम वाइम नहीं रहता। हाँ, तो अचानक मैं बोला चलो भाई, वहां बैठे ही थे हम लोग। तो कभी भी इन चीजों को पकड़ के मत रखना, एकाकार, आकार, फिर निराकार, मतलब सत्य असत्य चेतना नहीं। हाँ, इनसे खेला करो, समझे? इनसे खेला करो, ये आपके खेलने के लिए बनाए गए। अब थोड़ी ना आप वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलोगे। ये सुनने के बाद जड़ और चेतन से खेलोगे, आकार और निराकार से खेलोगे। हाँ, भेद अभेद से खेलोगे, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत सब से खेलोगे। इन सब को अपने घुंघरुओं में बांधो और नाचो। Now you celebrate. Now you celebrate. ओशो थोड़ा जल्दी बोल दिए थे। उनको बहुत प्यार था आप लोगों से, बहुत प्यार, इसलिए उन्होंने जल्दी बोल दिया। मैं थोड़ा सा कठोर हूं मैं। तो पानी वानी पिलाओ ना यार, पूछोगे ही नहीं। तो मेरा जो फेवरेट है ना, वो यही सहजावस्था है। मेरे को इसके नीचे का बोलना ना थोड़ा कम वो लगता है। तो जैसे जैसे आप लोग तैयार हो रहे हो ना, तो वैसे वैसे निकलता जाएगा, धीरे धीरे डोज, जितना यानी सहन कर सको। हाँ, मैं एकदम ब्रेन खराबी मत हो जाए ऐसा डोज नहीं देता। हाँ, हो जाता है,
हाँ, तो मैं एक एक जगह थोड़ा फिर ब्रेक मार देता हूँ, जहां तक बस। अब उतनी डोज बढ़ गई, फिर आगे फिर और दूंगा। हाँ, ताकि आप सिंपल भी जी सको लाइफ में, अपनी सिंपल सरल रह सको। घर जाओ तो आपको लोग पहचान लें। अभी तो 10 दिन लगने लगा है, घर पे जाके मेरे पति पता है पहचानेंगे कि नहीं? कहां से मुंह काला करके आए हो? हैं? ऐसा ना बोलने लग जाए आपको। अरे जो मस्त रहता है वो परमात्मा, परमात्मा की थोड़ी ना फिक्र करता है, परमात्मा उसकी फिक्र करता है। मस्त रहा करो बस। अरे और कब तक, यानी ये बात भी गलत है ना कि आप ही उसकी फिक्र करो। गलत बात है ना। अरे वो आपकी फिक्र करे तब तो बात है, और वो मस्तों की फिक्र करता है बस। हाँ, बाकी को तो लपेट देता है अपनी माया में। और मस्त कौन होता है मालूम? मस्त कौन होता है? जो कभी भी परमात्मा को याद ही नहीं करता। अभी खतरनाक रेंज आ रही है। लेकिन यही सच है, एकदम बड़ा वाला सच। हाँ, लेकिन इससे पहले वो संसार को भी याद नहीं करता, देन लास्ट में परमात्मा को भी याद नहीं करता। वही मस्त है, बाकी सब तरस्त है। अरे दुर्लभो सहजावस्था, दुर्लभो। तो इनफ फॉर फॉरएवर। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। मस्त रहो बस। तो काट दो, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो अब लंच वंच करेंगे। तो आप लोग के रूम वूम भी तो हैं? हैं? हॉली है? ओके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो अननेसेसरी का बोझ था ना, वो पूरा गिर गया सब। हाँ। तो मैं अपना काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। अहंकारी ही बस मेरे से चूक जाते हैं, बाकी कोई नहीं चूकता। और जो सुनना अच्छे से, रिकॉर्डिंग चालू रख। हाँ,
और जो मैं अभी बोला वही फाइनल है। इससे पहले वाले सारी मिथ्या थी। ठीक है, इस सत्संग में जो हुआ वही फाइनल। इसके पहले का जो भी मैंने बोला है वो बाकी सारे असत्यों में शिरोमणि है। कम से कम असत्य है। क्या है? कम से कम असत्य। बाकी जिसने भी जब भी बोला है उससे कई गुना श्रेष्ठ है। हाँ। लेकिन जो मैं अभी बोला वही फाइनल है। ठीक है, अब कब तक का हमको भी पता नहीं। अभी तो है। हाँ हाँ, परमात्मा फिर से मूड में आए तब तक। परमात्मा तो आज मूड में है एकदम। आज परमात्मा मूड में है। वहां बैठे थे तो यही शुरू हो गया। मैं बोला चलो भाई हॉल में। अब कई लोग मिस कर जाते इसको, बाद में आप लोग चिल्लाते मेरे को। हाँ सही में चिल्लाते। तो ये सहजावस्था क्या है कि जैसे अस्तित्व है ना, आप बिल्कुल आत्मा में आ गए, अस्तित्व में आ गए, अखंड अस्तित्व। हाँ, पूरा अखंड परमात्मा या अखंड अस्तित्व हो गए आप, आन ही गए, हो ही गए। तो अस्तित्व ऐसे करवट बदलता है और फिर से पत्थर बन जाता है, स्टोन। और उसको कोई दिक्कत नहीं। पत्थर बनने में कोई दिक्कत। अब यहां वो नियम लागू नहीं होगा, बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। बनने में भी दिक्कत नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है। होना होना का बात नहीं करता वो। ऐसा सर्कल है, महारास है ये। इसलिए पत्थरों की पूजा की गई। हमारे ऋषियों ने इतनी गहराई में जाना इस चीज को कि पत्थरों की ही पूजा करने लग गए, क्योंकि हर पत्थर पूरा अस्तित्व है, पूरा। कभी भी पूजा करना और ये वो को गलत मत समझना। हाँ चलो, लोग अज्ञानता में करें, ज्ञान में करें, वो अलग बात, लेकिन उसका जो डेप्थ है वो कोई विरला ही जानता है, रेयर। क्योंकि हर खंड में अखंड है
और हर अखंड विखंडित है। अरे बहुत उल्टा पुल्टा है, ये जादू है, पूरा जादू। यहां की लैंग्वेज ही अलग होती है। यहां कोई कैलकुलेशन नहीं है, एग्जैक्ट यही है ऐसा नहीं है। जैसे आत्मज्ञान तक हम सत्य की परवाह करते हैं, असत्य को काटते हैं, ये बियॉन्ड है। यहां सत्य की परवाह नहीं की जाती। असत्य की तो है ही नहीं, असत्य तो कट गया पहले। अब आप सत्य की भी यहां परवाह नहीं करते। बट आप लोगों को सत्य की परवाह करनी है, आत्मज्ञान में जीना है, स्व के बोध में जीना है। ये जो भी मैंने बताया ये मेरे लिए है, आप लोग के लिए अभी नहीं है। जिस दिन आप लोग के लिए रहेगा मैं खुद बता दूंगा, क्योंकि इन चीजों का बहुत गलत फायदा उठाया जाता है। ठीक है, सब इन चीजों का स्मरण रखेंगे। राइट? अब फाइनली प्रेम प्रणाम। चलो अब सब प्रणाम, सबको प्रणाम है। अरे कितना